Hello students, my name is Ishwar. Today we are going to learn Excel as database. आज हम सीखेंगे डेटाबेस के बारे में. ओके, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. ओके, किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड भी हो सकते हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, या किसी एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके अंदर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी. इसके अलावा आधार कार्ड, इलेक्शन, ये क्या है? ये डेटाबेस के एग्जाम्पल है. जहाँ पे पूरी जानकारी सेव होती है उसे डेटाबेस कहा जाता है. अगर लाइब्रेरी में हम बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो उसे भी डेटाबेस कहा जाता है. अब लाइब्रेरी में हम बुक्स की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, बुक का नाम, ऑथर नेम एंड पब्लिकेशन. ये पूरी जानकारी हम उसमें सेव, डेटाबेस में सेव कर सकते हैं. इसका पर्पज़ यह है कि जब हमें इस इंफॉर्मेशन की नीड लगेगी, गरज लगेगी, उस टाइम हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं. जो भी हमने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन सेव की है, इसकी मदद से हम डेटा को देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा के ऊपर सॉर्टिंग कर सकते हैं. मीन्स वी कैन मेक डेटा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और ए टू जेड और जेड टू ए, ये भी कर सकते हैं. इसे कहते हैं सॉर्टिंग. और अगर हम हमारे डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करना है. स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे क्लिक करना है और इसमें एक्सेल 2007 ये सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आपके पास एक्सेल 2010 है, 2013 है, तो आप वो भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स का एक टेबल बनाता हूँ, जिनमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल परसेंटेज, ये इन्फॉर्मेशन रहेगी. तो देखिए, अब यहाँ पे मैं पहले फील्ड के नाम बनाता हूँ. फील्ड क्या होती है? फील्ड एक कॉलम होता है डेटाबेस में जो एक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसे फील्ड कहा जाता है. फील्ड को कॉलम भी कहा जाता है. ओके, जो कॉलम होते हैं उनको फील्ड कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कहा जाता है. जैसे ही हमारा टेबल कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आएगा दोनों क्या फील्ड और रिकॉर्ड क्या होते हैं. तो चलिए, फील्ड का नाम जो है हमें सेपरेट सेल में टाइप करना है. यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रोल नंबर. अगले सेल में हमें टाइप करना है नेम. टैब की प्रेस करनी है हमें यहाँ पे. इंग्लिश, टैब की प्रेस करके हिंदी. मैथ, टोटल और परसेंटेज, ये हमें टाइप करना है और यहाँ से हमें एंटर की प्रेस करनी है. ये हमारी फील्ड के नाम हमने यहाँ पे रख दिए. अब हम यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे क्योंकि नेम है जो थोड़ा हमें कॉलम बड़ा लगेगा, क्योंकि नाम लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं. ओके, अब इन टाइटल को मैं बोल्ड करता हूँ. सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ इस तरफ राइट साइड की तरफ और होम टैब पे क्लिक करके बॉर्डर बी बटन पे क्लिक करना है. तो इससे क्या होगा, हमारे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा. अब ये जो है रोल नंबर, नेम, ये हमारे डेटाबेस के फील्ड है यानी कॉलम है. अब रोल नंबर 101 की इंफॉर्मेशन मैं एंटर करता हूँ. यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ फास्ट में.
तो आप देख सकते हो हमारे सामने ये टेबल रेडी है। पहले रिकॉर्ड पे जो है रोल नंबर 101 जिनका नाम है अनुज, इनके इंग्लिश के मार्क्स है 75, हिंदी के मार्क्स है 82 और मैथ के मार्क्स है 90। अब हमें यहाँ पे इनकी टोटल चाहिए, 3 सब्जेक्ट की टोटल चाहिए और इस जो कॉलम में है इनका परसेंटेज आएगा। जो भी 3 सब्जेक्ट का परसेंटेज है तो इस कॉलम में आएगा। तो इसके पहले के लेसन में हमने सीखा था कि फॉर्मूला कैसे टाइप करते हैं। ओके, अब इन 3 सब्जेक्ट की टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। इस सेल का एड्रेस है F3। तो इनका एक एक्सेल में एक रेडीमेड फंक्शन है सम नाम का, हमें वो यहाँ पे टाइप करना है। तो एक रूल है फंक्शन और फार्मूला टाइप करने के लिए, फंक्शन जो है हमारा इक्वल टू साइन से चालू होना चाहिए। इक्वल टू फंक्शन का नाम सम इन द ब्रैकेट, रेंज देनी है हमें कहाँ से, C3 से लेके E3 तक, और इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। एंटर की प्रेस करिए। देखिए जैसे ही आप इस सेल पे एंटर करते हो तो आपके सामने ये टोटल आ जाएगी 3 सब्जेक्ट की, राइट। अब नीचे के जो रो दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर भी हमें इनकी सिर्फ टोटल चाहिए 3 सब्जेक्ट की। तो हमें क्या करना है, इस सेल पे क्लिक करना है और राइट साइड की तरफ नीचे की तरफ आप देख सकते हो हमारा जो माउस पॉइंटर है अभी जो बड़े प्लस साइन में बता रहा है, तो ये माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये फॉर्मूला हमें सीधा नीचे की तरफ कॉपी करना है, तो इसे हमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे आप इस पर ड्रैग करते हो तो देखिए हमारा फॉर्मूला भी कॉपी हुआ है, उसके साथ वैल्यू भी चेंज हो गई है। देखिए 87, 67, 88 की टोटल क्या है 242। अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ वहाँ पे उसकी टोटल आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें इन सेल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस सेल पे सेलेक्ट कीजिए और इसे सेलेक्ट कर लीजिए और होम बटन पे जाके इनको थोड़ा मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इन वैल्यूज़ का कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लू रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे ब्लू रखता हूँ। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूला टाइप, बेसिक फार्मूला टाइप करना है। इसके पहले के लेसन में मैंने आपको बताया था कि आवर फार्मूला मस्ट बिगिन विथ इक्वल टू साइन। तो हेयर वी नीड टू टाइप इक्वल टू साइन, यूज इक्वल टू साइन एंड ये सेल F3 सेल डिवाइडेड बाय 3। देखिए इक्वल टू साइन F3 डिवाइडेड बाय 3, F3 में जो वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड करना है। इससे क्या होगा, हमारे सामने इसका परसेंटेज आएगा। ये क्या बताएगा, इस सेल में परसेंटेज बताएगा। अब एंटर की प्रेस करनी है हमें, तो आप देख सकते हो इस सब्जेक्ट का परसेंटेज हमें इस सेल में बता रहा है। अब इसके नीचे भी हमें इनकी वैल्यू चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो हर वक्त फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो इस सेल के सेलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। देखिए ड्रैग कैसे करना है, राइट साइड कॉर्नर जैसे ही मैं माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो रहा है, नीचे की तरफ ड्रैग करिए तो देखिए ऑटोमेटिकली वहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। आप अगर इस टेबल में किसी भी फील्ड में चेंजेस कर सकते हैं, ओके, उसका रिफ्लेक्ट डायरेक्ट टोटल और परसेंटेज पे आ जाएगा। देखिए अब मनीष के जो मार्क्स है 82, इंग्लिश के यहाँ पे मैं 100 करता हूँ, तो आप टोटल और परसेंटेज को ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पर भी इसकी वैल्यू में चेंज आएगा। तो इस तरह से हम एक्सेल में डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। आपको खाली ये 2 चीज़ें याद रखना है, रो किसे कहा जाता है और कॉलम किसे कहा जाता है। कॉलम मीन्स फील्ड होती है। फील्ड is a one type of information. In field we can store one type of information and row collection of field make one record. ओके, सो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में डेटा ऐड करना है। ओके, तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमने यहाँ पे 107 तक रिकॉर्ड ऐड की है, अगर हमें यहाँ पे और एक रिकॉर्ड ऐड करना है तो 108 प्रेस कीजिए। यहाँ पे नाम देता हूँ मैं प्रतीक, इसके मार्क है 45, हिंदी के मार्क है 52 एंड मैथ के मार्क है यहाँ पे 75। देखिए वहाँ पे फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली आ गया है, टोटल और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गए हैं, राइट।
इस तरह से हम टेबल में डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। और आने के वाले पीरियड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम फॉर्म की मदद से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, 1000 रिकॉर्ड्स है, तो उस टाइम हम उसे सर्च करके उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू।